ब्रिजेश भाई आप आइए ऊपर। राजनांदगांव शहर के प्रभारी ब्रिजेश शर्मा जी, साथ ही साथ प्रदेश के हमारे महासचिव भाई थानेश्वर पाटिला जी, पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल जी और सभी यहाँ उपस्थित प्रेस के साथियों, हमारे बीच हमारी दीदी फूलोदेवी नेताम जी उपस्थित हुई हैं। वो आप लोगों को संबोधित करेंगी। मैं दीदी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजनांदगांव में मैं आप लोगों से चर्चा करने आई हूँ, मेरा सौभाग्य है। और हमारे साथ हैं आदरणीय दीपक मिश्रा जी, आदरणीय जितेंद्र मुखिया जी, आदरणीय विपिन यादव जी जो ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, और पूर्व महापौर हेमा देशमुख जी, और सभी आदरणीय इस मंच में बैठे हमारे साथीगण। खासतौर पर मनरेगा बचाओ संग्राम के मुख्य बातें मैं रखूंगी आप लोगों के सामने। मनरेगा में मोदी सरकार के प्रस्तावित बदलाव आपके काम के संवैधानिक अधिकार पर हमला है। खासतौर पर काम करने का अधिकार छीना जा रहा है। पहले मनरेगा के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी। देश की किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार द्वारा काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। बदलावों के कारण काम अब अधिकार नहीं रह गया, बल्कि सरकार की मर्जी से कुछ ही पंचायतों में काम मिलेगा। मोदी सरकार चुनेगी कौन से ग्राम पंचायत में काम मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, इस पे मोदी सरकार डिसाइड करेंगे। मजदूर पाने का अधिकार छीना जा रहा है। दिन काम उपलब्ध रहता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर परिवार के पास कमाई का विकल्प हमेशा मौजूद रहे। अब मोदी सरकार के इन बदलावों के तहत मजदूरी मनमाने ढंग से तय की जाएगी। ना तो न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी होगी, ना ही हर साल बढ़ोतरी का कोई गारंटी है। फसल कटाई के मौसम में काम की अनुमति नहीं होगी, जिससे मजदूरों की अन्य काम देने वालों से बेहतर मजदूरी की मांग करने की ताकत कमज़ोर होगी और उन्हें बिना न्यूनतम मजदूरी के जो भी काम मिलेगा उसे स्वीकार करने मजबूर किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की शक्तियां ठेकेदारों को सौंपी जा रही है। मजदूरों को नियोजित करने का अधिकार था। विकास कार्यों की योजना और सिफारिश ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं द्वारा की जाती थी। ठेकेदारों पर प्रतिबंध था। मनरेगा का काम गांव के विकास के लिए होता था। मजदूरों को स्थानीय मनरेगा मेड्स का सहयोग भी मिलता था। अब मोदी सरकार के इन बदलावों के बाद सभी फैसले दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए लिए जाएंगे। विकास परियोजना कुछ सीमित श्रेणी तक सीमित रह जाएगी और योजना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकार लेगी। ग्राम पंचायत अपना अधिकार खो देगी और केवल मोदी सरकार के आदेश सप्लाई के बदल दिया जाएगा। स्थानीय कार्यों के लिए मनरेगा मेड्स नहीं होगा। आपकी राज्य सरकार को कमज़ोर किया जा रहा है और उस पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। सरकार देती थी, इसलिए राज्य सरकारें बिना किसी कठिनाई के काम उपलब्ध करा पाती थी। पर अब राज्य सरकारों को 40% मजदूरी हिस्सा स्वयं वहन करना होगा। खर्च बचाने के लिए संभव है कि वे काम बिल्कुल भी ना दें। मनरेगा पहले 20 वर्षों से भारत के मजदूरों की जीवन रेखा है। आप लोगों ने देखा होगा
कि कोरोना महामारी के दौरान जब मोदी सरकार ने बिना किसी योजना के लॉकडाउन लागू कर दिया, उसके चलते लाखों प्रवासी मजदूर घर लौटने के लिए मजबूर हुए और काम से वंचित हो गए। ऐसे समय में मनरेगा ने 4 करोड़ 60 लाख परिवारों को रोजगार दिया। 2006 में लागू होने के बाद से अब तक मनरेगा के तहत कुल मिलाकर 180 करोड़ से अधिक कार्य दिवस मनाए हैं। मोदी सरकार का अब तक का रिकॉर्ड उसकी मंशा को साफ दिखाई देता है। योजना के तहत घोषित मजदूरी में मोदी सरकार के 11 वर्षों के दौरान मुश्किल से ही कोई बढ़ोतरी हुई है। उच्च महंगाई के बावजूद पिछले 3 वर्षों से मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। मोदी सरकार ने अब काम के कानूनी अधिकार को ही समाप्त कर दिया है, जो मजदूर के लिए आखिरी सुरक्षा कवच था। इसलिए 125 दिन का प्रावधान एक जुमला है। मोदी सरकार का अब तक का रिकॉर्ड साफ दिखता है कि उसकी मंशा इस योजना को केवल ध्वस्त करने की ही है। मजदूर दिए बिना लोगों का श्रम के लिए शोषण, शहरों की ओर मजदूरी में होने वाली पलायन में वृद्धि, पंचायतों की शिकायत अधिकार और जरूरत समाप्त हो जाएगी। मनरेगा बचाओ संग्राम की 4 मांगे: काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी, मनरेगा में किए गए बदलाव की ताकत वापसी, काम के संवैधानिक अधिकार के पूर्ण बहाली, न्यूनतम वेतन 400 रुपये, ये मांग रखे हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम चला रही है और प्रदेश कांग्रेस से सभी को निर्देशित है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से निर्देशित है कि हमारे एक कांग्रेस के कार्यकर्ता वार्ड से लेकर पूरा जिला, विधानसभा, ब्लॉक प्रदर्शन करेगी, ताकि मजदूरों का हक, मजदूरों का रोजी रोटी का सवाल है, उनके लिए जो गारंटी के साथ कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था की थी, उस अधिकार को ख़त्म करने जा रही है मोदी सरकार। धन्यवाद। और आप मर गए हैं, वो भी उसमें काम किए हैं। जो बोलना चाहिए कि मतलब जो सामग्री खरीदी होती है उसमें जीएसटी नहीं है, तो उसके रोकथाम के लिए किस तरह आप लोग ये आंदोलन में लगे हैं? 3 अरब का घोटाला आया है, 8 में आया पूरे देश में। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ। जिस तरह से ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से इसको लागू किया था, ताकि जो गांव के हर मजदूर, हर बेरोजगार को काम मिले और 100 दिन का काम मिले, और हम 100 दिन का काम मिले, ये गारंटी के साथ उन्होंने इसको लॉन्च किया था। उसके बाद काम नहीं है तो वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है और 15 दिन के अंदर उसको काम देना ज़रूरी हुआ करता था, ये गारंटी था। और यदि हम काम नहीं दे पा रहे हैं तो उनको भत्ता देने का अधिकार था। 6 साल तक ये रहा कांग्रेस की सरकार। उसके बाद से जो केंद्र में मोदी की सरकार आई, कहीं ना कहीं इस गारंटी को कमज़ोर करने में लगी रही। आज आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे भी ग्राम पंचायतों में काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है, पूरे लोग यहाँ के पलायन कर रहे हैं। तो आपने कहा कि इतने हजार की 3 अरब की घोटाले हुए हैं। निश्चित तौर पर इस मुद्दे को कांग्रेस ने सामने लाएगा, लड़ाई लड़ेगा, और कांग्रेस हमेशा गरीब और मजदूर लोगों के साथ खड़ा रहा है। उनको रोजगार दिलाने के लिए ये काम कांग्रेस पार्टी ने कर रही है। कल्याणकारी योजनाएं लागू किए देश में, जो BRGF है, सुनिश्चित योजना है, इसी तरह बहुत सारे योजनाएं हैं जो
आवास की योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना है, वृद्धावस्था पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। इस तरह जो कमा नहीं सक रहे हैं, जो काम करने नहीं सक रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनके आश्रित कोई नहीं है, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए भी कांग्रेस सरकार ने योजना बनाई। लेकिन मैं ये देख रही हूँ अभी मोदी सरकार के कार्यकाल में जितने भी कांग्रेस की योजनाएं हैं वो ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, या तो उसका नाम बदल के चलाने का कोशिश कर रहे हैं और फील्ड में कुछ भी काम नहीं है। मैंने इसमें 125 दिन का काम उन्होंने घोषणा किया है, लेकिन क्या कर दिया, केंद्र सरकार ने 100% राज्य सरकार को रोजगार गारंटी में दे दी थी। अब इन्होंने एक बीच में रोड़ा ला दिया, खड़ा कर दिया कि 40% राज्य सरकार वहन करेगी। तो 40% राज्य सरकार कहाँ से वहन करेगी और कैसे करेगी? कहीं ना कहीं इस योजना को उनकी पूरी तरह ध्वस्त करने की योजना है। खाली मिट्टी खोदी जाती थी पहले 60-40 का रेशो था, अब पहले नहीं, अभी 60-40 का रेशो कर दिया, 80 का कर दिया है, रेशो बढ़ा दिया। नहीं 60-40 का रेशो कर दिया। पहले 100% था, पहले 100% था। नहीं, मटेरियल का था, मिट्टी का 60 था और मटेरियल का 40% था, उसको बढ़ा के 80% कर दिया। ये सब करने से मतलब नहीं, पहले केंद्र पूरा देती थी, काम होता था इसमें लेबर का 60% और मटेरियल दूसरे आइटम का 40%। ये सब करने से कोई मतलब तो नहीं निकल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो सिर्फ क्या है कि तालाब खुदाई होता था, नहर नाली भी नहीं होता था, रोड का बनता था, सिर्फ मतलब मिट्टी का काम होता था। निर्माण वर्ग के किसान हैं, गरीब वर्ग के किसान हैं, उन लोग अपने स्वयं के खेतों पे डबरिया निर्माण किए, उन गली का निर्माण हुआ, सड़क पुल पुलिया का निर्माण हुआ, बहुत अधिक मात्रा में हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद से अब ये टोटल बंद है। कहीं ना कहीं पंचायतों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और जो 60-40 का रेशो रखे हैं वो निश्चित तौर पर दिक्कत आने वाली बात है। ये मनरेगा बचाव 8 तारीख से चालू हो गया है, और ये 10 जनवरी में आपके साथ हमने बात किया। 11 जनवरी को 1 दिवसीय उपवास रहेंगे, ये हर जिला मुख्यालय में रहेगा, और 12 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक ये ग्राम पंचायतों के स्तर पे चौपाल और जनसंपर्क रहेगा, और छोटा छोटा नुक्कड़ सभाएं भी रहेंगी। 30 जनवरी से लेकर वार्ड स्तर तक शांतिपूर्वक धरना रहेगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाव ये कार्यालय मजिस्ट्रेट का घेराव रहेगा, और 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव रहेगा। 16 फरवरी से 25 फरवरी तक क्षेत्रीय AICC रैलियां रहेंगी। 2 महीने का पूरा कार्यक्रम शेड्यूल बन चुका है। 2 महीने का जो देखिए, हम विपक्ष में हैं। जिस तरह से केंद्र में काला कानून लाया गया था कृषि बिल का लेके, और हरियाणा और पंजाब के सैकड़ों किसान धरने में बैठे और सैकड़ों किसान शहीद भी हुए। कांग्रेस उनके साथ, विपक्ष पूरी उनके साथ रही, बहुत दबाव डाले, और हम खुद पूरे सत्र भर पार्लियामेंट हाउस के बाहर रहे, सस्पेंड किया गया। तो इस तरह लड़ाई लड़े, आखिर मोदी जी को झुकना पड़ा, उस काला कानून को वापस लिए उन्होंने लागू किया है। हम लड़ाई लड़ेंगे सड़क से लेकर सदन तक, और मजबूर करेंगे कि इसको वापस ले, और फिर से जो पहले हक मिला करता था उन बेरोजगारों को, मजदूरों को, किसानों को वो अपना हक दें। किसानों और मजदूरों का हक है, उसके ऊपर उनका हक छीना गया, मारा गया, उस पर हमारा विरोध है। लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से, जिस उद्देश्य से इसको घोषणा किए थे और गांधी जी के नाम से रखा गया था, कहीं ना कहीं मोदी जी को गांधी नाम से तकलीफ है, जो हमेशा गांधी का विरोध करते हैं। जबकि गांधी केवल
हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व में गांधी जी का नाम है। गांधी जी अमर हैं, अमर रहेंगे। जहाँ भी जाएंगे गांधी जी का नाम लिया जाता है, गांधी जी का पूछते हैं। गांधी जी पूजनीय है, जो हमारे देश के लिए वो अपना जान तक निछावर किए। हम सबको आज़ाद करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो निश्चित तौर पर गांधी जी हमेशा पूजनीय रहेंगे।